हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पीच। स्पीच बोल दो, नरेशन बोल दो, एक ही बात है। तो इसको अब हम शुरू करते हैं। बात करते हैं स्पीच की कि सबसे पहले तो ये क्या है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हमें डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है वो आता है, उसको हमने बदलना होता है कि इसमें इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो जैसे सेंटेंस एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट स्पीच का कि सेंटेंस होता किस टाइप का है। जैसे सेंटेंस है ही सेज टू मी आई एम ए स्टूडेंट। जैसे ये सेंटेंस है, इसके अंदर क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। एक तो ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। अब पहले इस पार्ट की बात करते हैं। इस पार्ट के अंदर ये होता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, और जो ये होता है मी, ठीक है, ये होता है ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और जो ये हमारा लिखा होता है सेज टू, से टू, ये होती है हमारी वर्ब। ठीक है, इस पार्ट में तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। और इसमें बात करें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे के बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो दो पार्ट हो गए। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसके अंदर ये पूरा ही हो गया, हमारा पूरा सेंटेंस हो गया। सेंटेंस कैसा भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, अफर्मेटिव हो सकता है, असर्टिव हो सकता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, कोई सा भी। अब इस पूरे सेंटेंस को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट स्पीच। अब इस पूरे सेंटेंस को बोलेंगे हम डायरेक्ट स्पीच। तो ये डायरेक्ट स्पीच होती है कि सेंटेंस को इस हिसाब से लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको क्या है, इस सेंटेंस, दो सेंटेंस ये, एक तो ये सेंटेंस हो गया, एक ये सेंटेंस ये। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि इन दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस के रूप में लिखना, वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। अब इसको बदलने के जो नियम हैं उनको रूल्स वाइज करते चलेंगे। सबसे पहले जो रूल है, तीन रूल होते हैं। सबसे पहले रूल होता है प्रोनाउन चेंजिंग। ठीक है, जो चेंजिंग्स होती है हमारी, उसकी बात करते हैं। चेंजिंग में सबसे पहले आती है प्रोनाउन चेंजिंग, फिर हम करते हैं वर्ब चेंजिंग, और फिर हमारा तीसरा आता है टाइम एंड डिस्टेंस चेंजिंग। ठीक है, ये तीन चेंजिंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्रोनाउन चेंजिंग की। प्रोनाउन चेंज कैसे किया जाता है, प्रोनाउन कौन से होते हैं हमारे, ये जैसे ये प्रोनाउन है, ठीक है, ये मी क्या है, प्रोनाउन है, ये आई क्या है, प्रोनाउन है। तो इन प्रोनाउंस को बदला जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोनाउन चेंजिंग की, प्रोनाउन कैसे बदलते हैं। ठीक है, प्रोनाउन चेंजिंग के अंदर देखो हमारे तीन प्रोनाउन हमें बदलना होता है। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन चेंजिंग में हमें क्या बदलना है, पर्सनल प्रोनाउन को बदलना है हमने। पर्सनल प्रोनाउन बदलेंगे। पर्सनल प्रोनाउन देखो, अगर आप लोगों ने संस्कृत पढ़ी है तो उनको पता होगा कि इसमें तीन प्रोनाउन होते हैं, तीन पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और तीसरा होता है
थर्ड पर्सन। ठीक है, हमारे कितने प्रोनाउन होते हैं? प्रोनाउन तो पर्सन प्रोनाउन है, इसमें होते हैं क्या है? पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की, कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन देखो, जो हमारा सब्जेक्ट होता है या कह दे कि बात को कहने वाला, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? आई और वी, दो प्रोनाउन होते हैं फर्स्ट पर्सन। कौन कौन से होते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? जिससे हम बात करेंगे, जिसके साथ हम बात करते हैं, तो वो कौन होगा? यू। और थर्ड पर्सन क्या होता है? जिस पर्टिकुलर के बारे में बात की जाती है, तो उसके अंदर कौन कौन आ सकता है? ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, इट आ जाएगा और दे आ जाएंगे। ये हमारे थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में आई वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे होते हैं। अब बात आती है कि इनको बदलते कैसे। ठीक है, पहले फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन को हम किसके अनुसार बदलते हैं? जो हमारा आर वी था, आर वी मैंने बताया था, ये देखो यहाँ पे कि ये आर वी है। ठीक है, इस आर वी में क्या है? एक तो हमारा सब्जेक्ट, इसका ध्यान रखना है, एक है हमारा ऑब्जेक्ट, इसका ध्यान रखना है। तो अब जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अनुसार बदलेगा? आर वी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हमने फर्स्ट पर्सन को बदलना है। सेकंड पर्सन तो उसको हम किसके अनुसार बदल देंगे? आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, और जो थर्ड पर्सन है ये चेंज नहीं होगा, तो नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि कहने का मतलब ये है, जो भी हमारा, यदि हमारे आई और वी आता है तो उसको हम किसके अनुसार बदलेंगे? जो हमारा सब्जेक्ट होगा, आर वी का सब्जेक्ट, जैसे मैंने सेंटेंस में बताया था। ठीक है, यू जो प्रोनाउन है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट है, तो उसको किसके अनुसार बदलना है? आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यदि ये हमारे प्रोनाउन आ जाएंगे तो इनको ऐसे का ऐसे ही लिखना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है। इसका जैसे रूल है कि सन डिवाइडेड बाय 1 2 3। ठीक है, 1 से मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन बदल दिया सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज। ठीक है, ये चीज़ को अपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, फिर ही हम आगे स्पीच कर पाएंगे। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ मैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आता है, इसमें क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। इस पूरे को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये समय स्पीच है। जो हमारा प्रोनाउन जो बदलना होता है वो कौन सा बदला जाता है? ये वाले जो रिपोर्टिंग स्पीच के जो सेंटेंस है, इसके अंदर जो प्रोनाउन आता है उसको हमने बदलना होता है। ठीक है, अब जैसे अपने एक चेंजिंग करके देखते हैं, फिर उसके बाद अपने को समझ में आएगा और अच्छे से। पहले इसकी अपने एक टेबल बना लेते हैं प्रोनाउन चेंजिंग की, कि कौन कौन से हमारे प्रोनाउन होते हैं। जैसे ये टेबल बनाते हैं अपने, इधर तो लिख दिया पर्सन, इधर लिख दिया सब्जेक्टिव, इधर लिख दिया अपने ने पजेसिव, और इधर लिख दिया अपने ने ऑब्जेक्टिव। अब पर्सन के अंदर अपने सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन मैंने बताया था कौन कौन सा होता है? एक होता है आई और एक होता है वी, ये सब्जेक्ट होते हैं। अब आई का पजेसिव क्या बनेगा? माई, और ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी। वी का क्या बनेगा? आवर, और इसका क्या बनेगा? एस। तो ये हमारे क्या थे? फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन की बात करते हैं। सेकंड पर्सन में मैंने बताया था क्या होता है? यू, यू का पोजीशन बनेगा योवर, और ऑब्जेक्ट होगा यू। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में एक होता है ही, एक होता है अपने शी, एक होता है इट, और एक होता है दे। ठीक है,
ऐसे कर देते हैं। अब ही का क्या हो जाएगा, हिज और हिम। शी का क्या हो जाएगा, हर और हर। इट का क्या हो जाएगा, इट्स, इट। और दे का क्या हो जाएगा, देयर और देम। ये हमारे प्रोनाउन चेंज करने। अपने को कौन कौन से चेंज करने हैं, सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को चेंज करना है अपने ने, इन दो को। यदि ये प्रोनाउन आते हैं हमारे तो इनको हमने चेंज नहीं करना, वैसे वैसे रखना। सिर्फ किन किन को चेंज करना है, आई वी यू, माई आवर, योर, मी अस और यू। ये याद रहना चाहिए, आई माई मी, वी आवर अस, यू योर यू। और इसी तरीके से ये थर्ड पर्सन के हैं, इसको अपने को याद करना है। अब बात करते हैं कि चेंजिंग होती कैसे है। ठीक है, चेंजिंग की बात करते हैं, चेंजिंग कैसे होती है। चेंजिंग से पहले एक दो बातें और ध्यान रखते हैं अपने कि क्या चेंज करना है। जैसे से टू आ जाए, से टू को हम बदल देंगे टेल में। ठीक है, और इसी तरीके से सेज टू आ जाए तो वो किस में बदला जाएगा, टेल्स में। से है तो टेल, टू इनके साथ होना चाहिए, ध्यान रखना। सेज टू है तो टेल्स में। तीसरी चेंजिंग कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं, दैट का यूज करते हैं। इन तीन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद हमने चेंज करने हैं प्रोनाउंस को सेंटेंस। अब सेंटेंस देखते हैं सीधा सा। जैसे है ही सेज टू मी, क्या लिखा था अपनों ने, आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, ये सेंटेंस अपनों ने लिखा था कि आई एम ए स्टूडेंट। तो अब इसके अंदर अपने क्या करना है, इसको नहीं बदलना, इसको नहीं बदलना, ही का ही लिख देना है। अभी सेज टू का मैंने बताया है कि सेज टू को किस में बदलना है, टेल्स में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेल्स। और मी का मी आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हमने केवल और केवल किसको बदलना है, सेज टू को या से टू को, टेल्स में। ही का ही रहेगा, इसको नहीं बदलना है, ना इसको बदलना है। अब मैंने बताया था कि कनेक्टिव दैट लगानी है। कनेक्टिव दैट का मतलब है, अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को उठाएंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट। फिर उसके बाद अब देखो आई, आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन को बदलना है सब्जेक्ट के अनुसार। ये देखो, ये था कि फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। एक बार अच्छे समझ में आ गया तो बहुत इजी है ये। तो अब आई क्या है, सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को बनना है सब्जेक्ट के अनुसार, ये सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आई को ही से बदलेंगे। हमने टेबल लिखवाई थी, टेबल के अंदर देखो, जैसे ये था आई, इस आई को बदलना है किसके अनुसार, ही के अनुसार। तो इस रो के हमेशा यही लिखे जाएंगे, इस रो वाले तो ये और ये वाले ये, चेंज होगा। अब आई को किससे बदलना है, ही से, तो क्या आ जाएगा, ही। ठीक है, ही के साथ एम लगता नहीं है, क्या लगता है, इज ए स्टूडेंट। बस इतना सा अपने को चेंज करना है। एक तो अपने को क्या चेंज करना है, यहाँ पे सेज टू वगैरह आता है उसको टेल्स में बदलना है, और दूसरा हमने कनेक्टिव लगानी है। तीसरा जो प्रोनाउन है उसको अकॉर्डिंग बदलना है। जैसे एक एग्जांपल और देखो, आई से टू यू दे आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, ये सेंटेंस है अपने आई से टू यू। अब अपने सबसे पहले क्या करना है, आई का आई आ जाएगा। से टू मैंने बताया था, से टू किस में बदलना है, टेल में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई टेल यू।
फिर मैंने बताया था कनेक्टिव लगाने, दोनों को उठाएंगे, कनेक्टिव क्या लगेगी दैट। इनको नहीं बदलना है, ये वैसे के वैसे रहेंगे। चेंजिंग क्या होगी, इसके अंदर होगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, इसमें केवल और केवल एक वर्ब की चेंजिंग है और ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं है। तो क्या देगा, आई टेल यू दैट। अब दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो अब ये जैसे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का मैंने क्या बताया है कि नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, तो दे का दे आ जाएगा, आगे कोई बदलाव नहीं है तो सेम आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, आई टेल यू दैट दे आर गुड फ्रेंड्स। समझ गए, इस तरीके से अपने को बदलना है। इनके सेंटेंस करके देखो, हमें ज़्यादा फोकस सबसे पहले क्या करना है, प्रोनाउन को बदलना है, प्रोनाउन को बदलना सीखना है। किस तरीके से है वो, ये देख लो टेबल है, मतलब यदि मान लो आई को बदलना होता है किसके अनुसार, हिज के अनुसार, तो क्या लिखा जाएगा, ही। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपने, जैसे एग्जांपल लिखते हैं, शी सेज टू मी यू आर हेल्पिंग मी। चलो ये लिख दिया अपने, शी सेज टू मी यू आर हेल्पिंग मी। अब देखो इसको अपने को बदलना नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, सेज टू टेल्स में बदलना है, तो यहाँ पे लिख देंगे टेल्स और मी का मी आ जाएगा। फिर मैंने बताया था कनेक्टिव दोनों की जगह क्या लगानी है, दैट। सबसे पहले तो इतना इजीली सीखो, इन दो को कोई बदलना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसको बदलना है, सेज को टेल्स आ जाएगा, कनेक्टिव दैट। अब सबसे पहले अपने अंडरलाइन कर लिया करो कि इसमें प्रोनाउन कौन कौन से, यू है और एक मी है। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को मैंने बताया था किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यू को बदलना है मी के अनुसार। अब टेबल में देखो कि ये यू है, इसको किसके अनुसार बदलना है, मी के अनुसार। अब इस यू को मी के अनुसार बदलेंगे तो यू की लाइन में कौन सा है, आई, मी नहीं आएगा, ये यू है, इस मी के अनुसार बदलना है, तो मैंने बताया था कि इसी रो का होना चाहिए, तो यू को मी से बदलेंगे तो क्या आएगा, आई। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई। आई के साथ आर लगता नहीं है, क्या लगता है, एम। हेल्पिंग हमने बदलनी नहीं। अब मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं हम किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी। अब देख लेते हैं अपने टेबल के अंदर, अब ये मी था, ठीक है, अब इसको किसके अनुसार बदलना है, सी के अकॉर्डिंग। तो अब इसको इसके अकॉर्डिंग बदलना है, तो वही चीज़ होगी, इसको इसके अकॉर्डिंग बदलेंगे तो मी के सामने क्या है, सी का हर। सी नहीं लिखा जाएगा, जो जिसके सामने वो लिखा जाएगा। मी को सी से बदलेंगे तो सी का मी के सामने क्या है, हर। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, प्रैक्टिस करने से आएंगे, और आगे प्रैक्टिस करो, और नेक्स्ट जो वीडियो है वो अगली, नेक्स्ट जो क्लास है वो अगली वीडियो में करेंगे।